नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट 2023 उस पर चर्चा करेंगे। पैन इंडिया कुछ शहरों का एग्जांपल लेंगे, जर्नली क्या फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बिकॉज बहुत सवाल आ रहे हैं, रियल एस्टेट कैसा करेगी। कई लोग एक डर में रिसेशन आया, आसमान गिरा, उस टाइप बातें कर रहे हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो तो देखना, पूरे साल की डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प होगी। एंड नए साल में प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करना, जो भी अपने ग्रुप्स पे चर्चा का विषय बना सकते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं जी, इंडियन रियल एस्टेट की बात करते हैं। बड़े शहरों को ही लूँगा मैं इसमें, छोटे शहरों का एक अलग इकोसिस्टम और स्टोरी होती है। तो मैं टॉप 7 शहरों को ही लेकर बताऊंगा। आपको पता है टॉप 7 शहर कौन से होते हैं। छोटे शहरों में भी स्टोरी प्ले आउट है, बट वो फैक्टर्स अलग हो जाते हैं वहाँ पे। तो 7 शहरों की बात करते हैं, 2023 की बात करते हैं। पहले मैं अपनी तरफ से रिज़ल्ट और ओपिनियन बताता हूँ। मेरी ओपिनियन है कि काफ़ी बुलिश रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। रिसेशन का जो हम बोल रहे हैं, बाहर रिसेशन आएगा आएगा आएगा, वहाँ पर रियल एस्टेट फॉरेन कंट्रीज़ में अर्बनाइजेशन जितना हो सकता है हो रखा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो नहीं रही। इंडिया को उससे कंपेयर करना, हमारे टॉप 7 शहरों को करना, अभी तो बहुत अर्बनाइजेशन इंडिया में बचा है। अगर आप परसेंटेज भी देखें पॉपुलेशन का, और पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी 2% के करीब है। और 2% परसेंटेज में तो दो ही लगता है, लेकिन अगर उसको आप नंबर्स में डालें तो भैया 2.8 करोड़ हो जाता है। नॉर्मल गणित करके देख लो आप, 140 करोड़ का 2.8 करोड़ हो जाता है। 2.8 करोड़ यानी 280 लाख ऐड हो जाते हैं। 4 से डिवाइड कर दो कि 4 लोग एक घर में रहते हैं एवरेज, तो 70 लाख घरों का तो यहीं प्रोग्राम हो जाता है। मोटा गणित बता रहा हूँ मैं आपको, पैन इंडिया। और अर्बनाइजेशन की फिगर्स लगा लो, क्योंकि होता क्या है ना, हम नंबर्स में जाते हैं, नंबर्स को कभी 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते कि यार पॉपुलेशन में तो देखो ना कितना वर्कआउट कर रहा है वो। हर बार रिसेशन से डर के जो डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा वो लेफ्ट आउट फील करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ 2023 प्री इलेक्शन ईयर है। 2024 में अप्रैल मई में इलेक्शंस होने हैं। ये आखिरी बजट आना है फरवरी को। तो अगर फरवरी को बजट में कुछ बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट कर दी, मिडिल क्लास के लिए कर दी, 4 साल से कुछ ज़्यादा नहीं कर रखी, होम लोन की कर दी, रियल एस्टेट की कर दी, गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के लिए पैसा अंदर डाल दिया ताकि भाई चलो पैसा डालो और तमाशा देखो वाला, तो वो उसी 1 घंटा लगता है रियल एस्टेट डेवलपर को 5 लाख रुपए बढ़ाने में। प्रॉपर्टी का 1 घंटा भी नहीं लगता। वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर 20, 30, 50, 60 हज़ार रुपये छोड़ रहा है, कुछ छोड़ रही हैं नॉर्मल लोगों के लिए कि ओके आई अनाउंस दिस करके, और वहीं आपका 5 लाख बढ़ गया। तो वहाँ खुश तो बड़े हो गए आप, सेंटीमेंट में भी बूस्ट होगा, पर प्रैक्टिकलिटी में क्या होगा आप वो देख लो। तो वो जो इंसान अभी जनवरी में जो पहला महीना है उसमें जो लेगा डिसीजन, उस पर फ़र्क पड़ेगा। बहुत बिल्डर्स अब अपने नए प्रोजेक्टों को रोके हुए हैं इसी चक्कर में, फ्रेश लॉन्चेस को, कि होने दो अनाउंसमेंट फिर अपना करेंगे। तो इन्वेंट्री लैपअप हो रही है, इन्वेंट्री ओवरहैंग, ये सारी टर्म्स में मेरा एक छोटा चैनल है प्योर रियल एस्टेट का, सैंगो रियल एस्टेट। मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जो मेरे ऑडियंस यहाँ पे भी सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों से विनती है इस नए साल में उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। प्योर ही रियल एस्टेट पे, रियल एस्टेट एजुकेशन भी बढ़िया चल रही है, उसमें सारी टर्म्स जो होती हैं, कारपेट एरिया, सुपर एरिया, इन्वेंट्री ओवरहैंग, किस तरह की कंस्ट्रक्शन, माइवन कंस्ट्रक्शन, सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं यहाँ कमेंट सेक्शन में लिंक में भी दे दूँगा उसका लिंक, प्लीज़ जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लो। 3-4 महीने पुराना चैनल है, छोटू बेबी है, उसको भी थोड़ा चला लो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रेट्स जो हैं, प्राइजेस जो हैं, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। जो आपकी प्रॉपर्टी के साइजेस हैं वो छोटे होते जाएंगे, ताकि ये, इसको मैं बोलता हूँ मैगी सिंड्रोम। जैसे मैगी का पैकेट 100 ग्राम का होता था कभी 10 रुपये का, फिर 90 ग्राम का हुआ, फिर 80 का हुआ, फिर 70 का हुआ, फिर रेट बढ़ा। तो वो अब 70 ग्राम वाले जो 100 ग्राम खाने की आदत थे, वो 70 ग्राम में अब 2 डालते हैं, मतलब 70 के 2 अपने बॉयल करते हैं, ठीक है। तो वो रियल एस्टेट में श्रिंकफ्लेशन भी बोलते हैं इसको, साइज़ का छोटा होना। जो भी पुराने लोग हैं, अब उनके बच्चे जो हैं, जब वो प्रॉपर्टी दिखाते हैं पापा को, ये वाली सिलेक्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उनका पहला कमेंट होता है कमरे छोटे हैं। हाँ जी, कमरे छोटे ही होते चले जाएंगे, सब कुछ छोटा ही होता चला जाएगा। एंड ये अपने में रियल एस्टेट का बढ़ना है।
रियल एस्टेट का डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अगर 1 एकड़ के अंदर कभी 40 फ्लैट आते थे, फिर वो 50 हुए, फिर वो 60 हुए, फिर वो 80 हुए, एंड वो जहाँ जितने होते थे वो बढ़ते ही जा रहे हैं। मुंबई में तो 350 तक की डेंसिटी है। ग्रेटर नोएडा नोएडा साइड में तो पहले से ही 150 थी। गुड़गांव साइड में भी अब ये 100 का आंकड़ा क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर शॉट इन कमिंग टाइम्स। यू हैव टू, ऑल ऑफ यू हैव टू बी वेरी 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 वेरी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इन्वॉल्व इन रियल एस्टेट। खरीदनी है चाहे नहीं खरीदनी नए साल में। बहुत लोग ना कहते हैं कॉल आए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे आपको कोई कॉल आके पका पकाया माल पकड़ा रहा है कि जी यहाँ इतने रेट की, ये इतने रेट की, अपनी डायरी नोट कर लो। अब 2023 में एक काम आप कर सकते हो, एक अपनी डायरी खोल लो, अपने शहर की खोल लो, और जिन जिन शहरों में इंटरेस्टेड है खोल लो। अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में फोल्डर खोल लो, दबा के ब्रोशर्स और लेआउट्स और ये सब करो। इन सब लोगों को मैं बोलता हूँ विंडो शॉपर्स। विंडो शॉपर्स को मैं बहुत वेलकम करता हूँ। मैं अपने कमेंट सेक्शन में एक रियल एस्टेट इन्फो करके ग्रुप भी है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं, जहाँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाएंगी इस नए साल में। उसमें टॉप के 10, 12, 13 शहर हैं, उनको इंक्लूड किया जाएगा। गुड़गांव, ठीक है, दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलोर, इंदौर, और मेरे कुछ प्रिय शहर हैं हरियाणा के, रोहतक, सोनीपत और ये वाले, मेरठ वगैरह। और आप अगर कोई शहर चाहते हैं, लखनऊ भी उसमें इंक्लूड किया, अगर आप चाहते हैं जम्मू, देहरादून, तो ये सब हैं जहाँ मेरा आई एम इन टच एंड आई हैव गुड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़। ये वो शहरों के मैंने नाम लिए हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन करें। ये अब रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है कि जस्ट बिकॉज आप खरीदना नहीं है डजन मीन आपको जब खरीदना उससे 1 महीने पहले जाके रिसर्च करोगे वो कन्विक्शन नहीं आएगी। जैसे बच्चा 12वीं के बाद कौन से कॉलेज जाएगा उसकी रिसर्च करनी पहले शुरू कर लेनी चाहिए ना थोड़ी। मतलब 12वीं का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाए तब मुंह बाहर नहीं निकालते ना आप पहले चेक कर लेते हो यार कहाँ क्या हो रहा है। तो ये रियल एस्टेट तो उससे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, बिकॉज इसमें तो सबसे ज़्यादा खर्चा है। एंड इसमें मैं देखता हूँ लोगों को ना पैशनेट नहीं। एक कोई भी इंसान इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी जी जो इतने अमीर इंसान है, सबसे बड़ा खर्चा रियल एस्टेट पे ही होता है, इंडिविजुअल खर्चा। चाहे वो 2 लाख करोड़ वाला आदमी हो, वो भी फिर घर खरीदेगा तो 3,000 करोड़ का खरीदेगा। पर्सनल एक्सपेंडिचर किसी भी आदमी का, धनी हो, मध्य वर्ग का हो, लोअर क्लास में हो, बहुत गरीब हो, अपना पर्सनल खर्चा सबसे बड़ा आपको पता है कोई रियल एस्टेट में ही होता है। और इसकी कोई एजुकेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई इसको पकड़ नहीं रहा। 10, 20, 30 लाख रुपए की चीज़ होती है, उस पर इतना हल्ला होता है, जहाँ करोड़, 1.5, 2, 3, 4, 5 करोड़। और इसमें डिसीजन मेकिंग अगर गलत हो जाए तो आपको पता है इसका खामियाजा भी क्या होता है। तो क्या टूल्स हैं, क्या कुछ हैं, तो वो अवेयरनेस मैं फैला रहा हूँ। इस चैनल में बहुत पहले फोकस था, अब मैंने सैंगो रियल एस्टेट करके दूसरा चैनल भी बनाया हुआ है, उसका प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कोई उसमें वो नहीं है। एंड वो इन्फो ग्रुप के आप पार्ट करना चाहते हो तो आराम से आप हो सकते हो। उसमें पूरी प्राइवेसी है, किसी का नंबर किसी के साथ शेयर नहीं होता। आजकल व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया हुआ है विच इज़ वेरी नाइस। मतलब नहीं तो पहले क्या होता था, ग्रुप में ऐड करो एंड पता नहीं कोई मैसेज डाल रहा है, कोई मैसेज नहीं, ओनली आई एडमिन कैन पुट द मैसेज। तो कोई ऐसे गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, ये वाले ऐसे मैसेज नहीं आने वाले उसके अंदर, ठीक है, नहीं किसी को किसी का नंबर देखने वाला, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग गोइंग अहेड। इंटरेस्ट रेट्स should start coming down in the second half of the year. First half of the year will appear challenging to people, लेकिन going towards that election का जब काउंटडाउन स्टार्ट होगा तो सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश आएगा, ठीक है, एंड जो लो पलूजा इफेक्ट आएगा, उस सब चीज़ों में उसमें रियल एस्टेट का ऊपर जाना तय है। क्योंकि रीज़न क्या है कि जो अभी लैंड प्राइजेस पे लैंड खरीदी जा रही है बिल्डर, वो उससे एक पर्टिकुलर रेट से नीचे जा ही नहीं सकते। तो जो सोच रहे हैं ना कि रेट कम हो जाएंगे, तो रेट कम होने नहीं, क्योंकि अगर आपके किसी आदमी ने अगर पैंट का जो कपड़ा है वो महंगा खरीदा है, तो जब वो आपको पैंट सिल के देगा तो सस्ती दे ही नहीं सकता वो। तो डोंट कीप वेटिंग, इन्फ्लेशन इज़ देयर। इंटरेस्ट रेट्स अभी बढ़ने के बाद भी कोई हिस्टोरिकली 11-12% वाले पे नहीं गए हैं, अभी भी 8.5, 8.75% सिबिल के अकॉर्डिंगली आपको लोन मिल जाता है। एंड दिस
should fall by 1 to 1.5% in the second half of the year, should fall, ठीक है। एंड बिकॉज वो हाई बेस इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन का, तो अगले साल इन्फ्लेशन का कम होगा गोइंग फॉरवर्ड। आपको पता है 6 से 8 महीने गवर्नमेंट एक माहौल क्रिएट कर सकती है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है उससे बहुत ज़्यादा तो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, पर वो एम्यूनिशन गवर्नमेंट मेरे हिसाब से एक्सपेंड करेगी इलेक्शन ईयर में, मतलब वो मतलब करना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा, ठीक है। इलेक्शन आ रहा है तो वो, पर वो क्या है, अभी इतनी जल्दी नहीं करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च में नहीं करेंगे, वो आपका जुलाई अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स होना शुरू होगा, और फिर दिसंबर एंड में वो आचार संहिता जनवरी तक लग जाती है, उसके बाद कर नहीं सकते। तो जो पीरियड होगा गवर्नमेंट का, जो कहते हैं ना एग्ज़ाम है, रिपोर्ट कार्ड है, जैसे बच्चा पढ़ता है, तो जुलाई से दिसंबर का जो टाइम है 2023 का, उसमें बहुत जोर लगाया जाएगा। सब ये फीते कटेंगे, हाईवेज कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे आपका बहुत बड़ी चीज़ है दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी मार्केट के लिए, गुड़गांव प्रॉपर्टी मार्केट के लिए, उसका जुलाई से दिसंबर में फीता कटना तय है। हालांकि बोल रहे हैं 4 महीने में हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ भैया 8-10 महीने में हो जाए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो जाए तो उसका फीता कटेगा। और आपका ये जैसे एक्टिविटी हो रही है G20 की जो समिट हो रही है सितंबर में, वो एक फील गुड फैक्टर होगा। वो कॉमनवेल्थ गेम जितना इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी एक बड़ा इवेंट है कंट्री का, एंड उसका उस एरिया में आईओसीसी का जो एक आधा जो उनका पार्ट है, जो मतलब बहुत बड़ा बन रहा है आईओसीसी कॉम्प्लेक्स, मुझे ऐसा लग रहा है सम पार्ट ऑफ इट विल बी एक्टिवेटेड, ठीक है। एंड उसे वो जो अलाइनमेंट है वहाँ पे काफ़ी होगा। बड़े शहरों में आई एम बुलिश अबाउट, मतलब गुड़गांव ऑफ कोर्स आई एम वेरी बुलिश, ठीक है, गुड़गांव एंड अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, ठीक है। बाकी शहरों में भी आई एम देयर, बट अभी ये 3 के अंदर मतलब दिख रहा है कुछ होता है। और जो अच्छी चीज़ क्या हो रही है, अभी डेवलपर्स ऐसी हवाबाजी में कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहे, दे आर गेटिंग प्रोडक्ट जो लोगों के समझ में आ रहे हैं, साइज़ के हिसाब से एंड बजट के हिसाब से। बजट के हिसाब से बहुत सेंसिटिव है मार्केट पैसे के हिसाब से, तो अब जिसका बजट 90 लाख का है उसका 90 लाख का है, जिसका 70 लाख का है 70 लाख का है, 1.25 करोड़ का है। तो बिल्डर्स 1.5 से ऊपर नहीं जाना चाह रहे बड़े शहरों में, चाहे उन्हें साइज छोटा करना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें आ रही हैं, चाहे डेंसिटी बढ़ानी पड़े, चाहे जो कुछ करना पड़े। तो जब भी आपको जो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर नहीं होगा, उसको तो समझ नहीं आएगा रेट्स का, उसको लगेगा पता नहीं 1.5 CR ही चल रहा है इतने फ्लैट का, पर वो फ्लैट का साइज़ क्या हो गया वो उसी को पता चलेगा जो एंड तक जुड़ता है कि भाई क्या लेआउट हैं, क्या साइज़ हैं, और नोट कर रहा है। एंड ये बढ़ रही हैं चीज़ें, 10-20-30% का जो भी आपने देखा होगा लास्ट 6-8 महीने में क्या हुआ है, ठीक है। अब उसमें कोई कह रहा है कोरोना का खतरा है, ये खतरा है, रिस्पेक्टिव है, नहीं खतरा फतरा, रियल एस्टेट विल डू वेल, ठीक है। क्योंकि कोरोना के अंदर भी हमने, कोविड में भी देख लिया लोगों का कि भैया फैमिली और अपना घर ही काम आता है, और कुछ काम नहीं आता है, प्रैक्टिकल बात है। अपना घर की, अभी जो मिलीनियल्स हैं जो पहले ये सारे म्यूचुअल फंड खेल रहे थे, अब इनके माता पिताजी का जो भी कान मरोड़े हैं इनके, या इनको खुद एहसास हुआ है जो भी सर्कमस्टांसेस होके कि भी घर लेना है, तो पहली बार मिलीनियल्स हैव स्टार्टेड बाइंग। जो यंगस्टर्स हैं, जो 35 साल से जिनकी उम्र कम है, जो 25 वाला तो नहीं खरीद पा रहा क्योंकि नौकरी स्टेबलाइज नहीं हुई है, पर जो 27-28 से 35 का एज ग्रुप है, और स्पेशली जिनकी शादियां हो गई हैं, ऑल दोज पीपल हैव नाउ स्टार्टेड इंक्वायरिंग एंड स्टार्टेड बाइंग स्टफ, कि भाई अपना किराया दें। और किराए का सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपने देखा होगा बड़े शहरों में, तो किराए का इजाफा जो हुआ है, एंड वो हुआ है क्योंकि कोविड से जो लोग लौट के आए हैं, और एक नए लोग पहले ही आ गए थे, कोविड की एक इकनॉमी थी, ठीक है। तो उससे जो इजाफा हुआ है 20 से 25-30% इजाफा हुआ है। तो अब वो किराए जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उससे लोगों का रुझान अपनी प्रॉपर्टी लेने की तरफ हो रहा है। नाउ कपल विद इनकम टैक्स रिबेट्स, ठीक है, एंड मे बी 6 to 9 मंथ्स में इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाना, रेंट्स का बढ़ना, और तनख्वाहों का बढ़ना, इन्फ्लेशन का बढ़ना, ये सारी चीज़ें एक फैक्टर होगा। आदमी कहता है भाई चल अपना एक ले लेते हैं, छोटा ही ले लेते हैं, ठीक है, 2 BHK 650 कारपेट एरिया, 700 कारपेट एरिया, ठीक है, अपना एक ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द ट्रेंड विच इज़ देयर, 2023 विल शो दिस ट्रेंड। एंड ये जो रियल एस्टेट का तवा है ना, गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है, एंड सिंस गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे ठंडा भी एकदम अचानक से नहीं हो जाता,
ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, सप्लाई आपकी ऐसा नहीं कि 2 मिनट में मैगी होगी, यहाँ सप्लाई फोरकास्ट करी जा सकती है। जैसे आपको पता है कि अभी शादी नहीं हुई तो शादी होगी, फिर बच्चा 9 महीने में ही हो सकता है, मतलब ठीक है, फिर आप बोल सकते हो अगला वाला होने में फिर इतना टाइम लगेगा, तो आप फोरकास्ट कर सकते हो किसी का लाइफ में। उसी तरह रियल एस्टेट में अगर बिल्डर ज़मीन खरीदता है तो उसको रेरा लेने में, प्रोजेक्ट लॉन्च करने में, नक्शे पक्शे पास कराने में, सब ये करने में साल भर लग जाता है। उसके बाद वो हाई राइज बना रहा है तो 1 2 3 4 फेजेज़ में बनाएगा, फिर उसका फेज़ 1 बना के 3 साढ़े 3 4 साल में देगा, फिर वो देगा 5 में। तो आप सप्लाई अभी बैठे बैठे 23 स्टार्ट हो रहा है, 23 में मैं 2029 तक क्या चीज़ बन के तैयार हो सकती है वो आज प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। अब जो आदमी 6 महीने बाद कुछ खरीद के रजिस्ट्री करा के लॉन्च करेगा, फिर उसका एंड प्रोडक्ट 2030 तक आएगा, वो फाइनल कंप्लीशन जो प्रोजेक्ट का होता है, तो हम उसको उस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और प्रिडिक्ट करी जा सकती है कि जो अर्बनाइजेशन है, जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ जॉब्स इन बिग शहर आ चुका है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, छोटे शहरों में नहीं है नौकरियाँ। वो मतलब कोई आप अपनी परचून की दुकान खोल ली, कोई छोटा मोटा अपना काम खोल लिया, कोई कॉरपोरेट नहीं जा रहे कहीं छोटे शहरों में, और छोटे शहरों से माइग्रेशन हो रहा है। तो जो कैपिटल सिटीज़ हैं आपके, जहाँ पे आप रहते हो जिस भी स्टेट के, दे आर, वहाँ पे भी आपको देखना चाहिए, उनको भी मैं कवर करूँगा। उसमें से भी कई सिटीज़ हैं, जैसे भोपाल है, ठीक है, आपका अहमदाबाद तो मैं कर ही रहा हूँ, वडोदरा भी करने की कोशिश करूँगा, तो मुंबई तो है ही, पुणे तो है ही, बेंगलोर तो है ही, दिल्ली एनसीआर है, चंडीगढ़ ट्राई सिटी, देहरादून, ठीक है, जयपुर, लखनऊ, ठीक है। आई विल ट्राई टू कवर वॉट इज़ हैपनिंग वेयर एंड हाउ यू शुड गो अबाउट इट। बट द थिंग इज़ कि बार बार ये रिसेशन और फॉरेन कंट्री से मत करो, हमारा सारा सिस्टम अलग है। आपका रिसेशन आएगा वो एक न्यूज़ है, कहाँ आएगा वो शहर अलग है, पर आप अभी दिसंबर के महीने में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं पिछले 1 महीने में, देखना T3 पे पैर रखने की जगह नहीं है। मतलब ऐसा लगता है जैसे, मतलब कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे हो, T3 में नहीं हो, मतलब इतनी 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 भीड़ है, मतलब हर जगह, ठीक है। तो एवरीवेयर इट इज़ भीड़ भड़ाका, तो मतलब ना होटल्स मिल रहे, ना कुछ मिल रहा, और फिर हम पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। अरे अपने कंट्री में क्या हो रहा है देख लो। आज भी मैं बोल रहा हूँ, जस्ट कॉल अप एनी कार डीलर, एनी कार, एनी ब्रांड, मारुति की हो, महिंद्रा की हो, जो भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं, ठीक है, बोलो मुझे उसमें 10-12 लाख वाली सेगमेंट में कोई गाड़ी हो, या इवन ऊपर वाली भी हो, जस्ट आस्क की कब मिलेगी, आपको पता चल जाएगा। मतलब वो पूरी क्षमता पे धपाधप काम चल रहा है। खुद कॉल करके चेक कर लो, ये तो मैं ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये तो आप खुद चेक कर सकते हो कि वेटिंग लिस्ट क्या है। बोलेगा नहीं भाई साहब अवेलेबल है, आ जाओ, तो पता चल जाएगा अवेलेबल है या कब मिलेगी, आपको बता दो, ठीक है। अभी जैसे दिसंबर चला गया, तो दिसंबर वाली वो जो बच जाती है मॉडल वाली, वो शायद मिल सकती हैं, लेकिन आप जनवरी फरवरी में अब चेक करना है 1-2 महीने बाद कि कितनी नए साल की मॉडल आपको कितनी वेटिंग है। तो प्लीज़ ये सब चेक करें, एंड ये टाइम है इंडिया में अच्छा इन्वेस्ट करने का, एंड कोई चॉइस नहीं है। टीना बोलता हूँ, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव बहुत चीज़ों में, ठीक है, टीना फैक्टर है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू द वर्ल्ड ऑल्सो। कुछ है ही नहीं हमारे देश के अलावा, अब हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, भैया चाहिए। और वो आगे जो फैक्टर्स जो मैं आगे भी कवर करता हूँ, ये करता हूँ, सब फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में कभी। ये शादी ब्याह में होने के बाद ये अलग अलग रहना, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का अलग रहना, महिलाओं का नौकरी पकड़ना, डबल इनकम होना, ये सब चीज़ें हैं कि एक अपना छोटा सा ही सही अलग से अपना घर रखने का जो सपना टाइप फीलिंग है, ये सब चीज़ें गोइंग फॉरवर्ड अब बढ़ने वाली हैं, घटने नहीं वाली हैं। एंड पेरेंट्स को भी समझ में आ रही है बात कि येस इट इज़ बेटर टू हैव 2 स्मॉल यूनिट्स रेदर देन हैव 1 किचन एंड 3 BHK एंड उसमें खटपट खटपट करते रहो अपना। समझ में आ रहा है सबके, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये जो साइजेस आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के, या जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दे आर केटरिंग फॉर सच थिंग्स कि भैया तुम अपने 2 BHK ले लो, 650 कारपेट के, तो 1300 कारपेट है, 1300 कारपेट आपका तकरीबन 1900 स्क्वायर फीट सुपर के बराबर है। तो बजाय 1900 स्क्वायर फीट सुपर लेने के आपने दो ले लिए, कमरे तो 4 हुए, कम से कम 2 किचन हुई, 4 बाथरूम हुए, और पास के पास में भी रह लिए। तो ये एक फिनोमेना है जो मेरे को प्ले आउट होते दिख रहा है। एंड चैनल को आई होप
सब्सक्राइब किया ही होगा, वो सैंगो रियल एस्टेट को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप, यू कैन बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। थैंक यू।